सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चों। अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल हैं और सभी रूल को हमें वन बाय वन स्टार्ट करना है और सभी को वन बाय वन रूल्स को पढ़ाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि फिशर प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है और क्या वो रूल्स हैं जिसके हम फिशर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, उन रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से एक बार शेयर करो ग्रुप में, सभी को शेयर करो। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करो। कई मेरे को लिंक नहीं पहुंच रहा होगा ना, उन सबको लिंक पहुंचाओ कि चलो भाई ज्वाइन करो, बैठना नहीं है सबको। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। ठीक, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। दो रूल है बच्चों, यहां पे टोटल दो ही रूल है आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के फिशर प्रोजेक्शन में। दोनों रूल आपको बता रहा हूं वन बाय वन, दोनों रूल को सभी लोग देख लो। सबको जल्दी शेयर करो, सब ज्वाइन करें, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो। अब अपने पास दो लाइन होते हैं ना, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। ये लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये लाइन क्या है? वर्टिकल। तो अपने पास दो लाइन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहां रूल भी दो ही हैं। ठीक है, रूल वन देखो क्या कहता है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया? लोवेस्ट प्रायोरिटी का मतलब फोर्थ वाला, चौथा वाला। ठीक है ना, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट वर्टिकल लाइन। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन पे हुआ तो क्या होगा? तो होगा वही जो होगा सही। और क्या है सही वो देखो, मार्कर खो गया। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आर देगा और एंटी क्लॉकवाइज एस देगा, और एंटी क्लॉकवाइज देगा एस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका रूल नंबर 1। ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, आप लोग सबको लिंक भेजो अपने बैचमेट्स को, सब ज्वाइन करें। ऐसे थोड़ा होता है, सब पढ़े सब बढ़े ना, मोदी से इंस्पायर हो, सबको पढ़ाओ सबको पढ़ाओ। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज एस, क्लॉकवाइज देगा आर, ये रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 2 जस्ट अपोजिट है। रूल 2 ये बोलता है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो क्लॉकवाइज देगा एस, एंटी क्लॉकवाइज देगा आर। ठीक है, तो इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट हॉरिजॉन्टल लाइन, एट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस केस में कहानी हो जाएगी चेंज। यहां पे क्लॉकवाइज आपको एस मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज आर, तो उल्टा हो जाएगा इस केस में। ठीक है ना, बस यही ध्यान रखना है। यही दो रूल है फिशर के बस। ठीक है, पहले के लिए ये रूल है, दूसरे के लिए ये रूल है। होप कि आप सबको दिखाई दे रहा हो, आप सबको समझ आया होगा कि कैसे इसको हमें निकालना है। ठीक है ना, इसको कैसे हम लोगों को निकालना है और सभी लोगों को समझ में आएगा, सभी लोगों को वन बाय वन बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये है ही इतना आसान। इसमें कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। बस ये आपको पता है कि वर्टिकल लाइन पे है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब देखो यूं करके निकालेंगे, यूं देखो कैसे निकालोगे। तुम सब निकाल दोगे, मैं बस बैठ कर इंतजार करूंगा। अब आप सब निकाल कर फटाफट बताना, अपन का इधर खड़े होकर इंतजार करेगा। ठीक है ना, तू सब आंसर करेगा, करेगा ना? सब करेगा आंसर कि नहीं करेगा? सबको आंसर करना है। चलो आ जाओ, आंसर करना स्टार्ट करो। सबसे पहला कंपाउंड आपको हम देने वाले हैं, इसका नाम है, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कायरल सेंटर है, इसका आर है कि एस, ये निकाल के बताओ। दूसरा कंपाउंड देंगे आपको Cl CH3 NH2 फ्लोरीन। इस कायरल सेंटर का निकाल के बताओ, आर होगा कि एस। अभी 1 का देना, अभी 2 का देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो CH2F,
यहाँ पे CH2Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH2Cl। इसका बताना ई कायरल सेंटर का क्या होगा, R होगा या S होगा। आपके पास 3 है, A B C का सबका बताओ 1 by 1। A वाले का क्या होगा, B वाले का क्या होगा और C वाले का क्या होगा। नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो सभी लोग आंसर करो, स्टार्ट करो, पहला दूसरा तीसरे का निकालना। सब स्टार्ट करो, वीडियो को लाइक करो, पहले कंजूस करो, 1 by 1 निकालो। चलो चलो 1 by 1 भेजो, सब आंसर भेजो। हम देख पा रहे हैं एक भी आंसर नहीं आ रहा है। फर्स्ट का R, ए का R होगा। लेट्स से चेक ना, मैं चेक करूंगा, ऐसे नहीं मानने वाला, मैं ऐसे नहीं मानने वाला। मैं खुद क्रॉस चेक करके ही मानूंगा। पहले का बच्चों ने R बताया है, B का S। सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। पहला इसमें OH होगा, सेकेंड प्रायोरिटी CHO होगा, थर्ड प्रायोरिटी CH2OH होगा और चौथा ये। तो फोर्थ क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया तो रूल नंबर 2 फॉलो होगा। तो चलो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 जा रहा है, एंटी क्लॉक और हॉरिजॉन्टल पे है तो लिखेंगे क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये R था, दिस वाज R। जिसने जिसने बताया फर्स्ट का R उसका सबका सही था। फर्स्ट वाले का क्या होगा, R ही होगा। ठीक है, फर्स्ट सबका R ही होगा, एग्जैक्टली करेक्ट। सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या बताया हो, कुछ लोगों ने सेकंड का S बताया है, किसी ने सेकंड का S बताया है। दिखाई नहीं दे रहा रेड से, अच्छा रेड से दिखाई दे रहा, सॉरी सॉरी, ब्लू से दिखाई देगा। ब्लू से तो दिखाई देगा ना सबको, रेड नहीं है तो चलो ब्लू से ट्राई करते हैं। मेरे पास ब्लू मार्कर्स हैं, लेट मी चेक। हाँ मेरे पास ब्लू मार्कर्स हैं, ब्लू मार्कर्स यूज करता हूं। चलो देखते हैं ब्लू मार्कर से दिखता है कि नहीं। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी लेंगे क्लोरीन को, सेकेंड प्रायोरिटी फ्लोरीन को, थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। अब देखो यहाँ पे आपको देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था है ना, फोर्थ प्रायोरिटी, वो कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे। तो जब वर्टिकल लाइन पे है तो अपन के लिए सिंपल हो गया है ना, वर्टिकल लाइन पे तो अपने लिए क्या हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो इसका आराम से निकाल लेंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 एंटी क्लॉकवाइज। और क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है तो फिर एक्सेस क्लॉक R, एंटी क्लॉकवाइज S देता है। तो ये हमारा S मॉलिक्यूल हो गया। ब्लू तो दिखाई दे रहा होगा ना बच्चों आप सभी को, हाँ तो ब्लू वाले में भी दिक्कत हो रहा है। क्यों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लू वाले में भी दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो मैं ब्लैक ही यूज करूंगा। ब्लैक माम्बा इज बेस्ट। ये S है, ये S है। तीसरे वाले में पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन को, फिर CH2F, CH2Br, CH2Cl। तो Br वाला सेकेंड, ठीक है, ये वाला थर्ड और ये F वाला लेगा फोर्थ। तो वर्टिकल लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी है तो 1 2 3 4, 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी S है ना। तीनों का समझ में आ गया, तीनों का आंसर आपको समझ में आ गया, तीनों का समझ में आ गया ना, कितना आसान है। 1 1 वाले का निकालिए, बहुत आसान था। अब जरा 2 2 का निकालो। सभी लोग इसके आंसर देख लो और अपना निकाल लो, ठीक है, सबको आना चाहिए। अब चलो मैं दिखाता हूं, टार्टारिक एसिड के निकालने जा रहे हैं हम लोग, है ना। टार्टारिक एसिड में COOH, ये OH, यहाँ पे H, इधर H और इधर OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। आपके पास ये कार्बन कार्बन है, आपके पास ये कार्बन कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन का सीरीज है।
तो दूसरे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और तीसरे वाले कार्बन का क्या होगा। तो चलो सभी लोग बताओ, सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। आपके सामने टाटारी कैसे लिख दिया गया है 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। हमें दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आप लोग बताएं सेकेंड कार्बन का क्या होगा और थर्ड कार्बन का क्या होगा। 1 बाय 1 आप बता सकते हो, सभी लोग 1 बाय 1 बता सकते हैं। बताइए सेकेंड कार्बन का क्या है, दूसरे वाले कार्बन का क्या है। सेकेंड का एस, दोनों का आर आर। अब सबके आंसर अलग लगा रहे हैं। सेकेंड का आर, और बाकी लोग भी बोलो ना, सब 21 लोग ज्वाइन किए हो और आंसर केवल 3-4 बच्चे देते हैं। बाकी लोग क्या शकल देख रहे हैं मेरा, क्या आंसर बताओ। अरे शिवम कुछ बचा लो बेटा, सब हमें को दे दोगे। 3 का एस, आर 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 आर। चलो मैं बताता हूं, देखो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी 1 दिया जाएगा, सेकेंड प्रायोरिटी दिया जाएगा COOH को, थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाले को और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को। तो हमें देखने मिल रहा है कि ये सेकेंड रूल फॉलो करेगा क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हम एरो ड्रॉ करेंगे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो ये आपका जो एरो बन रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो लिखा जाएगा क्लॉकवाइज, तो सेकंड का आर आ जाएगा, दूसरे का आर आ जाएगा, है ना। दूसरे का आर आ गया, एस कैसे आ गया। नीचे वाले में फर्स्ट प्रायोरिटी फिर इसको देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी देंगे किसको, COOH को, थर्ड प्रायोरिटी रहेगा, फोर्थ प्रायोरिटी है। इस बार रोटेशन 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, फिर एंटी क्लॉकवाइज गया है ना। बट क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लोएस्ट प्रायोरिटी तो लिखेंगे क्या, उल्टा आर। तो दोनों आर आर, 3 भी आर और 2 भी आर। एस कैसे आया सब, किसी बच्चों का एस भी आया है। आपने ये देखा नहीं क्या, प्रायोरिटी डिसाइड करने में गलती किए हो क्या। देखो प्रायोरिटी डिसाइड करने में क्या गलती किए होगे, इधर देखो COOH है ना, और इधर क्या हो गया OH, इधर क्या है H। नीचे C से OH लगा है, फिर C से H लगा है, फिर COOH लगा है। तो इस कार्बन के अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम ऑक्सीजन है, तो पहला प्रायोरिटी ऑक्सीजन को दे दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को दे दिया। सेकंड में देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो फिर कार्बन के बाद इधर देखोगे तो ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन के बाद ऑक्सीजन है ना, इधर कार्बन के बाद ऑक्सीजन, तो यहां भी कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहां कार्बन के बाद फिर ऑक्सीजन है, बट यहां कार्बन के बाद कार्बन आएगा। तो कार्बन 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले का प्रायोरिटी हमेशा हाई रहेगा, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑब्टेनिंग बोथ आर आर आर। दोनों क्या है, आर आर कॉन्फ़िगरेशन रखे हुए हैं, ठीक है ना। समझ आ गया सबको। तो ये था फिशर प्रोजेक्शन। आई होप को सबको फिशर प्रोजेक्शन में समझ में आएगा आरएस निकालना। सभी लोग फिशर प्रोजेक्शन में आरएस निकाल ले जाओ। 2-4 एग्जांपल दे देता हूं, सब लोग निकाल लेना, ठीक है। मैं 2-4 एग्जांपल दे देता हूं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन सभी लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। सभी लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा। मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने रख दे रहा हूं। तो एक तो सब लोग ग्लूकोज का निकालना, ग्लूकोज के सभी कार्बन का निकालना पहला। दूसरा फ्रक्टोज के जितने कार्बन हैं उनका आरएस निकालना, ठीक है। तीसरा आपको निकालना है, तीसरा आपके पास स्ट्रक्चर में ये दे रहा हूं CH2
Br Cl H OH H CH2 Br, इधर H और इधर Cl। ठीक है, इस कायरल सेंटर का, इस कायरल सेंटर का, इस कायरल सेंटर का, दोनों का निकालना। ये स्यूडो कायरल है, ठीक है, स्यूडो कायरल है। और ढेर सारे एग्जाम्पल अपने किताब कापी से जहां से मिले सब लोग निकाल के सॉल्व करो। ठीक है, सब लोग निकाल के सॉल्व करो आरएस कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? तो आज की सभा फिशर प्रोजेक्शन पे कंप्लीट होती है। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें 3 रूल हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आई विश कि सबको समझ में आए और सब लोग पढ़ो अच्छे से, निकालना सभी लोग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे कल, तब तक टाटा बाय बाय। पीछे के सारे लेक्चर जो लोग नहीं पढ़े हो, सीआईपी रूल अच्छे से पढ़ो। सीआईपी रूल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार देखना पड़े देखो और कंप्लीट करो। बिना सीआईपी रूल के आगे एक भी नहीं होने वाले। ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, सभी लोग करके टेलीग्राम ग्रुप में डालना, मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर चलते हैं। कल 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे मिलेंगे ना, कल मॉर्निंग 10 बजे मिलेंगे। हाँ जी, कल 10 बजे मॉर्निंग मिलेंगे क्लास। ठीक है, तो 10 बजे कल मॉर्निंग में वेट करना। चलो फिर, बाय बाय।